हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपके इस YouTube चैनल पे, जिसमें मैं आपको बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और बच्चों पिछले लेक्चर में मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं मैंने क्या पढ़ाया था आपको। पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था। क्या बताया था बच्चों? रूल नंबर 1। उस रूल नंबर 1 पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे। अब उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। अब इस लेक्चर को हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं बच्चों। कैसे, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन को इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं बच्चों कि एक आप बात समझिए कि जो अपने 3 तरह के सिस्टम थे, कौन कौन से? एक तो था एमकेएस सिस्टम जिसको हम एसआई यूनिट भी बोलते थे, एक था अपना सीजीएस सिस्टम जिसको हम गॉस सिस्टम भी बोलते थे, और एक था बच्चों अपना कौन सा? एफपीएस सिस्टम जिसको हम क्या बोलते थे बच्चों? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, अलग अलग नाम मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको बोला था कि आने वाले टाइम में मैं आपको जितने भी अपने पैरामीटर होंगे उनकी यूनिट वगैरह बताते हुए चलूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको सब याद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन क्या लिया है उसको समझे। मैंने बोला इन अ न्यू सिस्टम कॉल्ड बॉलीवुड सिस्टम। क्या बच्चों? बॉलीवुड सिस्टम बताया मैंने। अब ये बॉलीवुड सिस्टम क्या, मैंने बच्चों क्या किया, आप क्वेश्चन ही अलग ले लिया यहाँ पे, है ना। कोई चीज रटनी नहीं है आपको। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल अलग ही तरीके से ले लिया है। मैंने यहाँ पे एक नया सिस्टम डेवलप कर दिया, जिस सिस्टम का नाम क्या है बच्चों? बॉलीवुड सिस्टम। क्या है सिस्टम का नाम? बॉलीवुड सिस्टम। अब बॉलीवुड सिस्टम कहां से आया? ये हमने अपनी ओर से बना लिया बच्चों। जैसे आपको 3 तरह के सिस्टम पता ही है, एक तो है एमकेएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, तीसरा है क्या बच्चों? एफपीएस सिस्टम। वो पूरा वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, वो साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया। ठीक है, उसी सिस्टम के हिसाब से हम काम करते हैं। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक बॉलीवुड सिस्टम अपना खुद का एक सिस्टम बना लिया। अब इस क्वेश्चन को आप समझें, उसी सिस्टम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने बोला इन अ न्यू सिस्टम कॉल्ड बॉलीवुड सिस्टम। एक नया सिस्टम है जिसका नाम क्या बोला बच्चों? बॉलीवुड सिस्टम। ठीक, अब बॉलीवुड सिस्टम बोला तो यहां पे आपको इस हीरो का नाम तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इस हीरो का नाम क्या है? जॉन अब्राहम। यानी कि ये गिवन है बच्चों, ये क्या है? गिवन है। एक जॉन, यानी कि जॉन अब्राहम किसके लिए खड़ा हुआ है बच्चों? मास के लिए। जब जब हम जॉन अब्राहम की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में जब जब हम जॉन अब्राहम की बात करें, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, जब जब हम जॉन अब्राहम की बात करेंगे तो जॉन अब्राहम बराबर क्या आना चाहिए? मास आना चाहिए। फिर दूसरी चीज गिवन क्या है? कैटरीना कैफ। अब कैटरीना कैफ को तो बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो कैटरीना कैफ किसके लिए खड़ी है बच्चों? लेंथ के लिए। यानी कि जब जब हम कैटरीना कैफ की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे बच्चों? लेंथ की। तीसरी चीज क्या गिवन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो आलिया भट्ट की जब बात करेंगे तो किसकी बात होगी बच्चों? टाइम की बात होगी। अब इसमें एक और चीज गिवन है कि भाई यहाँ पे एक जॉन बराबर कितना केजी, क्योंकि जब जब हम जॉन अब्राहम की बात करेंगे किसकी बात आएगी बच्चों? मास की बात आएगी। तो ये गिवन है हमें भाई, ये तो गिवन है ही। ये गिवन है कि एक जॉन बराबर कितना केजी बच्चों? 5 केजी की। जब जब हम जॉन की बात करेंगे तो किस में आएगा? जॉन किस में आएगा बच्चों? मास में आएगा। तो मास के लिए क्या लेते हैं बच्चों? हम केजी। ठीक है, तो एक जॉन बराबर कितना? 5 केजी। दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरी चीज क्या गिवन है यहाँ पे? 1 कैटरीना। जब जब हम कैटरीना कैफ की बात करेंगे तो कैटरीना के लिए क्या आएगा बच्चों? लेंथ आएगा। क्या आएगा बच्चों? लेंथ। ठीक है, तो 1 कैटरीना बराबर कितना गिवन है? 3 मीटर। फिर तीसरी चीज क्या गिवन है? आलिया भट्ट। तो जब जब हम आलिया भट्ट की बात करेंगे तो किसकी क्या चीज आएगी यहाँ पे? टाइम। तो 1 आलिया बराबर कितना बच्चों? 2 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज समझें। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये सब तो गिवन था बच्चों अपने को। एक नया सिस्टम हमने बनाया जिसका नाम था बॉलीवुड सिस्टम। ये सब गिवन था। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू न्यू बॉलीवुड सिस्टम। यानी कि 1 न्यूटन कौन सा सिस्टम है पहले तो ये पता कर लो। 1 न्यूटन कौन सा सिस्टम है? सर 1 न्यूटन है एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? एमकेएस सिस्टम। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों हम एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है वो मैं आपको लिख देता हूं। तो 1 न्यूटन ये क्या है?
भाई वन क्या है पहले तो ये बताओ भाई, पहले तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताइए मुझे, फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं पहले तो मैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताया उसी के बेसिस पे करना है। N1 U1 बराबर क्या है बच्चों, N2 U2, ठीक है। तो बच्चों N1 क्या होगा यहाँ पे, N1 क्या होगा, पुराना सिस्टम, कौन सा पुराना, 1 न्यूटन। तो N1 कितना है बच्चों, तो अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं, 1 न्यूटन, तो 1 क्या चीज है बच्चों, 1 क्या चीज है बच्चों, 1 है N1 और ये N क्या है बच्चों, ये है सर U1, क्या है बच्चों U1। अब आपको पता है कि न्यूटन, जिन बच्चों को नहीं पता है बता देता हूं, न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चों, फोर्स यानी कि बल की SI यूनिट होती है, यानी कि MKS यूनिट आप बोल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, आप इस 1 न्यूटन को क्या ऐसे लिख सकते हो, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं फोर्स की डायमेंशन की बात करूं तो 1 डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, क्या लिख सकते हैं डायमेंशन, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं MA, क्या लिख सकते हैं MA, F बराबर क्या होता है MA, ठीक है। F बराबर क्या होता है बच्चों MA, मैं एक बार बता रहा हूं, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं ये सब। M का मतलब क्या होता है बच्चों kg, क्या होता है बच्चों kg, ठीक है। A का मतलब क्या मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं, सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो kg मीटर, s की पावर कितनी हो जाएगी -2, ठीक। अब इससे अगर डायमेंशन बताना है तो कैसे बताएंगे, याद करो वो ट्रिक, kg को किसमें हम डायमेंशन यानी पारिमाणिक सूत्र क्या होगा, m की पावर, क्योंकि kg की पावर 1 है, m की पावर भी 1 है, तो कैपिटल M किसके लिए आता है बच्चों, kg यानी मास के लिए, तो m की पावर 1, फिर क्या हो जाएगा, m का मतलब मीटर का मतलब लेंथ में आता है वो l की पावर 1, और s का मतलब क्या होगा बच्चों, t की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो ये बन गई बच्चों अपनी यूनिट, ठीक है। और आपको ये बात भी याद रखनी है भाई, आपको ये बात भी याद रखनी है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मेरी बात समझ आई बच्चों, आपको क्या बात समझ में आई, तो हमने डायमेंशन बना लिया M1 L1 T-2, क्या डायमेंशन आया बच्चों M1 L1 T-2। तो इस डायमेंशन को याद रखें, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूं, ये सारी कहानी मैं पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी डायमेंशन लिख देंगे, कहां पे बच्चों, यहां हम इसकी डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं फोर्स की, यानी कि 1 न्यूटन बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, डायमेंशन क्या होगी इसकी, पहली बात तो ऐसे लिख सकते हैं 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर s की पावर -2, डायमेंशन यानी कि डायमेंशन क्या होगी बच्चों, डायमेंशन यानी कि पारिमाणिक सूत्र क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या, क्योंकि न्यूटन फोर्स की SI यूनिट होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम M1, kg से आया M1, मीटर से आया L1, ठीक है, और यहां से क्या आया बच्चों T-2, तो ये डायमेंशन होगी, इसी की बेसिस पे काम करेंगे अब, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे N1 कितना है बच्चों, यहाँ पे N1 कितना है, ये सब गिवन है बच्चों, N1 कितना है सर 1, ठीक। U1 भी हमें गिवन है, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे N1 हमें पता ही है 1 है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना 1 दे देना। अब याद करो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला क्या था सर N2 अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, N1 इंटू क्या कर देंगे बच्चों M1 अपॉन क्या लिखेंगे M2 लिखेंगे, पावर कैसे चेक करेंगे, तो पावर यहां से चेक करेंगे, पर अभी पहले फॉर्मूले को लिखता हूं मैं। पावर A होगी L1 अपॉन कितना बच्चों L2, पावर कितनी होगी B होगी, और यहां से कितना बच्चों T1 अपॉन कितना T2, पावर कितनी बच्चों C। तो बताओ यहां से N1 कितना है, N1 क्या हमें पता है 1, क्योंकि याद रखना बच्चों ये 1 तो N1 होगा, 1 तो क्या होगा N1 तो क्या होगा बच्चों N1, याद करो N1 क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्या, और N ये क्या था बच्चों U1, ठीक है। तो चलिए U1 का मतलब यूनिट यानी एकम, ठीक। तो यहाँ पे हम N1 की जगह 1 रखेंगे, और यहां से क्या लिखेंगे M1। अब बोलो M1 कौन सा, पुराना सिस्टम, ये वाला पुराना सिस्टम, ये वाला कौन सा सिस्टम है बच्चों, पुराना, मैं लिख देता हूं पुराना, और ये वाला कौन सा है बच्चों नया, ठीक है।
वो हो गया पुराना। तो पुराने की बात करेंगे तो पुराना सिस्टम कौन सा था, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस में क्या था बच्चों, किस में था ये, केजी में। किस में था बच्चों, केजी। तो हमें कुछ नहीं करना, 1 केजी रखना है यहाँ पे, ठीक। अब नया सिस्टम कौन सा है, बॉलीवुड सिस्टम। तो जब जब मास की बात करेंगे, जब जब हम मास की बात करेंगे तो मास के लिए कौन आएगा बच्चों, एक जॉन अब्राहम आएगा। कौन आएगा बच्चों, एक जॉन। तो जॉन से जे ले आते हैं हम, जॉन से क्या रख लेते हैं इसका शॉर्ट में, जे। क्या रख लेते हैं, जे। कैटरीना से के रख लेते हैं और आलिया से क्या रख लेते हैं बच्चों, ए रख लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों 1 जॉन, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं। पावर कितनी आएगी 1, क्योंकि एम की पावर कितनी है बच्चों 1। फिर इनटू में आ जाओ लेंथ। तो पुराना सिस्टम कौन सा था, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस में यहां पे क्या था बच्चों, इधर आ जाओ, ये कितना था, मीटर। मीटर के ऊपर भाई 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर है अपॉन। अब नए सिस्टम में यानी बॉलीवुड सिस्टम में लेंथ के लिए कौन आता है बच्चों, कैटरीना कैफ। कौन आता है, कौन आती है बच्चों, कैटरीना कैफ। तो आपको पता है कि यहां पे नीचे क्या लिखना है आपको, एक कैटरीना। क्या लिखना है बच्चों, एक कैटरीना। पावर कितनी है बच्चों, तो यहां से चेक करेंगे हम, एल की पावर कितनी है 1, तो 1 कर लिया मैंने चेक, ठीक। अब आ जाओ तीसरे पर। तो पुराने सिस्टम में सेकंड के ऊपर, सेकंड क्या था, ये था। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखोगे 1 सेकंड अपॉन, जब जब टाइम की बात करेंगे तो कौन आएगा बच्चों, आलिया भट्ट। तो 1 आलिया हो जाएगी, यहां पे 1 आलिया हो जाएगी, ठीक। और पावर कितनी बच्चों, तो पावर यहां से चेक करें, टी की पावर कितनी -2, एस की पावर कितनी -2। तो यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों, -2, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहां से क्या हो जाएगा N2, यहां से 1, बोलो 1 केजी को केजी में रहने दें, क्योंकि हमें नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी नए बॉलीवुड सिस्टम में। तो नए बॉलीवुड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 जॉन बराबर कितना गिवन है, ये गिवन है बच्चों, 1 जॉन अब्राहम बराबर कितना गिवन है 5 केजी। तो हम यहां पे कितना रख देंगे बच्चों, 5 केजी। पावर कितनी है 1। दूसरे पे आ जाओ, यहां पे मीटर को तो मीटर में रहने देंगे, कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैटरीना, यानी कि बॉलीवुड सिस्टम में। तो बॉलीवुड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, चलिए बोलिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलते चलिए। ये हो जाएगा अपना 1 कैटरीना बराबर कितना था बच्चों, 3 मीटर। पावर कितनी है बच्चों यहां से 1, तो ये 1 हो गया। फिर आ जाओ सेकंड पे, तो 1 सेकंड तो 1 सेकंड रहेगा पुराना सिस्टम। नया सिस्टम यानी 1 आलिया बराबर कितना बच्चों 2 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 सेकंड, ठीक है। पावर कितनी बच्चों -2। तो देखो केजी से केजी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सेकंड से सेकंड भी क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखोगे बच्चों, N2 बराबर कितना 1, ठीक है। तो ये इधर से कितना आ जाएगा 1/5, पावर कितनी 1। फिर यहां से कितना आ जाएगा 1/3, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पावर कितनी 1। और यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, सेकंड से सेकंड कट, तो 1/2 इंटू पावर कितनी बच्चों -2। बताओ ये बात समझ आई क्या आपको, आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, आपकी इससे कॉन्सेप्ट कितने बिल्डअप होने वाले हैं। मैं आपको शुरुआत से बोल रहा था इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कर दूंगा मैं सब्जेक्ट को। तो चलिए मैं इस साइड को रफ कर देता हूं, सारी वैल्यू आपको याद ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने रफ कर दिया यहां पे। चलिए मैं आगे बात करता हूं बच्चों। चलिए अगली चीज देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहां पे लिखता हूं मैं N2 बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, N2 बराबर 1 है, ठीक है। यहां से क्या आया बच्चों 1/5, कितना आया बच्चों 1/5। पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां से कितना आया बच्चों 1/3, पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर -2/2 की पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्योंकि देखो -2 इससे इंटू होगा और ये इसके ऊपर इंटू पावर में चली जाएगी। ये -2 किस में चली जाएगी 1 की पावर में, और ये -2 किस में चली जाएगी 2 की पावर में। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या N2 बराबर लिख सकते हैं 1, ये हो जाएगा कितना
इनटू कर लें, ब्रैकेट हटा लें, मल्टीप्लाई का साइन पता ही है आप लोगों को 1/3 और यहां से आप लिखोगे तो ये माइनस की पावर 1/2, तो ये 2 की पावर -2 है, तो ऊपर जाके क्या होगी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, और 1 की पावर नीचे जाएगी तो नीचे प्लस की हो जाएगी। तो बच्चों यहां से 1 का मतलब कोई होता नहीं है, फिर भी मैं लिखते हुए चलता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 तो 1 रहता ही है, तो देख लो आप यहां से कितना आएगा बच्चों 4 अपॉन कितना बच्चों 15, ये क्या आया बच्चों अपना n2 आ गया। क्या आया बच्चों अपना n2 की वैल्यू आ गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब कुछ नहीं करें, n2 निकाल लिया, क्या हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ n2 इन इक्वेशन 1, इजी है। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों n1 u1 इज इक्वल टू कितना है n2 u2, ठीक है। तो बता दो मुझे यहां से क्या लिखेंगे, n1 कितना है 1, u1 कितना है न्यूटन, है ना। आप चाहे तो न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n2 कितना आया बच्चों 4/15, कितना आया 4/15। u2 क्या बनेगी, तो u2 यहां से बनाते हैं, आप इसको ऐसे लिख के रखो, है ना, ऐसे लिखो। 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 तो 1 रहेगा, 1 न्यूटन बराबर कितना बताया था बच्चों मैंने आपको, 1 न्यूटन बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं सर। तो हम इसको यहां पे लिख लें 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखें, n2 कितना आया 4/15, कितना आया बच्चों 4/15 आया। अब यूनिट बनानी है हमें नई की, तो देखिए वेरी इजी, यूनिट तो वही रहेगी, केजी की जगह वहां क्या आएगा जॉन, क्या आएगा बच्चों जॉन, क्या आएगा जॉन। मीटर की जगह कौन आएगी बच्चों कैटरीना, है ना, पावर वही रहेगी, केजी के ऊपर पावर 1 है तो जॉन के ऊपर भी पावर 1 रहेगी, मीटर के ऊपर पावर 1 है तो कैटरीना के ऊपर भी 1 ही रहेगी। फिर इनटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड पर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, यहां पे टाइम के लिए कौन आता था बच्चों आलिया, आलिया के ऊपर कितनी पावर लग जाएगी -2, तो ये लो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/15 जॉन कैटरीना पर आलिया का स्क्वायर। ये लो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों आपको? देखिए कितना इंटरेस्टिंग मैंने क्वेश्चन को बना दिया। क्या बात समझ आई बच्चों आपको? ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।